हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने एसिड बेस सोल्ट स्टार्ट कर रखा था क्लास 10 का सेकंड चैप्टर, हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में, सिर्फ एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और एक दो एक्टिविटी भी देख लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता लगेगा कि एसिड होता क्या है। ठीक है, एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं, बेस क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं एसिड के बारे में। तो इस वीडियो में सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेपर में लिखने के लिए, पर नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि एसिड होता क्या है। ठीक है, तो एसिड का जो टेस्ट है ना, सबसे पहले आप समझ लो, एसिड है ना केमिकल सब्सटेंस है। दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, है ना, एक केमिकल और एक फिजिकल। केमिकल जो केमिकली अंदर ही अंदर होता है। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं। और फिजिकल जो हमें दिखता है ना, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या फिजिकल हो जाते हैं। वो सब छोड़ो, सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या है? एसिड केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। पहला पॉइंट हो गया। एसिड क्या है? केमिकल सब्सटेंस है बच्चों। ठीक है, अब जो एसिड है, जो इसका टेस्ट होता है, पहले मैं टेस्ट की बात कर लूं। केमिकल सब्सटेंस हो गया, फिर डेफिनेशन पे आती हूँ। टेस्ट तो मैंने भी करके नहीं देखा, पर जनरली इनका क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है। ठीक है, थोड़े नमकीन टाइप होते हैं, सोर इन टेस्ट। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन पे आती हूँ। देखो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, केमिकल सब्सटेंस, उसको अगर हम आयनाइज करेंगे या फिर हम डिसोसिएट मतलब तोड़ेंगे उस सब्सटेंस को, या फिर आयनाइज करेंगे या फिर उसी को, या फिर तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेंगे। अगर वो टूटने के बाद मेरा अगर वो हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, H पॉजिटिव, अगर वो प्रोटॉन जिसको बोलते हैं वो अगर दे रहा है, तो सब्सटेंस क्या है? एसिड हो गया। कहने का मतलब, देखो, एनी सब्सटेंस, ठीक है, एनी सब्सटेंस दैट डिसोसिएट या फिर हम इसको आयनाइज भी कर सकते हैं, या फिर आयनाइज, कोई भी सब्सटेंस टूटता है, क्या बनाता है? टू फॉर्म या फिर टू गिव हाइड्रोजन आयन। क्या देना है? क्या देता है यहाँ पे? हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, H पॉजिटिव देता है। उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? वो सब्सटेंस कैसा हुआ बच्चों हमारे पास? एसिड हुआ। वो सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम? एसिड का नाम दे देंगे। ये पेपर में आप लिखाना, कोई भी सब्सटेंस अगर डिसोसिएट होने के बाद H पॉजिटिव देता है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझा दूं, एक रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास HCl है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ू, किस में टूटेगा ये? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तभी इसको क्या बोला गया? आयनाइज। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ू तो ये मेरे पास क्या बन देगा? यहाँ पे देखो, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। इट मीन्स ये जो Cl है, HCl है, ये क्या है? मेरा एसिड है। क्या है? एसिड है। HCl क्या हो गया? एसिड हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगी तब ये मेरे पास प्रोटॉन दे रहा है, एसिड दे रहा, हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहा है।
तो इसको क्या बोलेंगे हम, एसिड का नाम दे देंगे। इतनी आपको समझ में आई बात कि एसिड क्या होते हैं, है ना, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो देखो डेफिनेशन से चलते हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस, अभी मैंने बताया क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, विच हैव सोर टेस्ट, ये भी मैंने बताया, इनका क्या होता है, सोर टेस्ट होता है, ठीक है। एंड एसिड इज अ सब्सटेंस, यहाँ पे इसकी मेन डेफिनेशन आती है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपको मेन डेफिनेशन देखने को मिलेगी जो कि आपको पेपर में लिख के आनी है एज इट इज, ठीक है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट, या फिर उसको हम आयनाइज करेंगे, आयनाइजेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, इसको किस में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो किस में टूटेगा, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो देखो काट दो सर इसको, हो गया। तो देखो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है मेरा, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस। इतनी बात समझ में आई। अगर वो कोई भी H पॉजिटिव दे तो इट मीन्स वो जो केमिकल सब्सटेंस है वो कैसा है, एसिड है, ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है, जो H पॉजिटिव दे वो क्या है मेरे पास, एसिड है। अब हम इसके टाइप पढ़ लेते हैं। हमारे पास जनरली 3 टाइप के एसिड्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, इसके टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड लिखेंगे साथ के साथ, ठीक है। टाइप देखो, नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड, उन्हीं से आप एंड मोमेंट पे एग्जाम देने से पहले उन्हीं को ही देख पाओगे, यानी ना कि आप एनसीईआरटी उठाओ और लाइन वाइज पढ़ो। एग्जाम जब पास आ जाएंगे तब आप नोट से ही तो गो थ्रू करेंगे, तो अभी से नोट्स बनाते चलो, है ना, तो नोट्स बनाना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसिड, मैंने आपको एसिड की डेफिनेशन लिखवा दी, जो सब्सटेंस H पॉजिटिव दे उसको क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ एसिड देखो, मेरे पास आते हैं ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक एसिड। सेकंड जो है वो है मिनरल एसिड, क्या है, मिनरल एसिड्स, ये भी हम पढ़ेंगे कि मिनरल एसिड क्या होते हैं। थर्ड जो है वो है डाइल्यूटिंग एसिड, क्या, डाइल्यूटिंग एसिड। एक फ्लो चार्ट सा बना लो इनका ऐसे करके, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। टाइप्स ऑफ एसिड, मेरे पास 3 टाइप के एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड डाइल्यूटिंग एसिड, ठीक है। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देखो ऑर्गेनिक नाम से ही पता चल रहा है, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर एनिमल्स के अंदर। तो एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स मटेरियल, कोई भी प्लांट का मटेरियल, एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। इतनी बात समझ में आई। तो ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, मतलब ये नेचर से मिलते हैं, इस वजह से इसको क्या बोल दिया, नेचुरली अकरिंग एसिड, कि ये नेचर से हमें मिलते हैं। तो इतनी बात हो गई हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स की। एक बार इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के गो थ्रू हो जाते हैं। देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड आता है एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब जो एसिडिक एसिड का सोर्स है कहां से बना, वो बना विनेगर से, ठीक है, ये होता है सिरका। अब आपको विनेगर पता होगा, उसमें कौन सा एसिड डलता है, एसिटिक एसिड डलता है। ये होते हैं स्पेलिंग एसिटिक एसिड के, ठीक है।
सेकेंड जो एसिड आता है वो आता है सिट्रिक एसिड। देखो आपको याद करना है, अगर पेपर में पूछ लिया गया 1 नंबर में कि बताओ कैसा ऑर्गेनिक एसिड बताओ और उनके सोर्सेस बताओ, या फिर पूछ लेंगे आपको कि जो एसिडिक एसिड है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है वो, ठीक है, तो वो क्या है, विनेगर से। अब सिट्रिक एसिड आते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए जो सिट्रिक एसिड होते हैं वो खट्टे, जो भी खट्टे चीज होती है वो उसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लेमन की बात करूं, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर मैं बात करूं ऑरेंज की, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड याद रखना। थर्ड है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको पता होगा कि जो दही होती है, जो दूध फट के क्या बनता है, दही, दही बनती है, दही मतलब कि कर्ड, ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये याद रखना, ठीक है। कर्ड मैं लिख देती हूँ, आपको पता होना चाहिए कर्ड क्या होती है, आप दही खाते ही होंगे, ठीक है, जो कि वेरी हेल्दी है, ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अगले एग्जांपल्स में चलते हैं। देखो टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। जो मेरे पास टार्ट्रिक एसिड है वो किसमें क्या होता है, उसका सोर्स जो अनराइप ग्रेप्स होते हैं, जो बहुत ही खट्टे ग्रेप्स होते हैं, अनराइप ग्रेप्स, वो क्या हो, किसमें, अनराइप ग्रेप्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड। अगला जो एसिड है वो है ऑक्सैलिक एसिड। देखो ऑक्सैलिक एसिड में, जो आपने टमाटर खाए होंगे, जो टमाटर के अंदर जो एसिड होता है ना वो ऑक्सैलिक एसिड ही होता है। नई बात पता लगी? तो ये जो टमाटोज होते हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। आप इसके आगे जब आप फ्यूचर में आप बाय चांस हमने केमिस्ट्री ली तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। आगे चलो, फॉर्मिक एसिड, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, फॉर्मिक की होती है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड में क्या होता है, लीव्स के जो स्टिंग होती है, लीव स्टिंग, वो इसमें प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ में आई? तो ये मेरे पास ऑर्गेनिक हो गए, जो नेचर से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल मटेरियल से, प्लांट मटेरियल से, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। तो सबसे पहला एसिड कौन सा, तो ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए भाई, ठीक है बच्चों, टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। एसिटिक एसिड, विनेगर, देखो प्लांट एनिमल का यूज हो रहा है सब में। सिट्रिक एसिड, लेमन आ गया, ऑरेंज, फ्रूट्स आ गए मेरे पास, वेजिटेबल्स आ गए, ठीक है। लैक्टिक एसिड, कर्ड, मेरे पास दही, दूध, ठीक है, दूध को जो फटके दही बनते हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चलो, क्या था, टार्ट्रिक एसिड, अनराइप जो ग्रेप्स होते हैं खट्टे बहुत ही, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड किसमें, टोमेटोज में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड किसमें, लीव की जो स्टिंक होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इतने समझ में आया? यहाँ पे हम ऑर्गेनिक एसिड को खत्म करते हैं। अब जो सेकंड एसिड आता है वो आता है मेरे पास मिनरल एसिड, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, प्लांट और एनिमल से मिलके बना, है ना। और जो मिनरल है, जो भी सेल्फ मेड एसिड है, जो हम बनाते हैं, है ना, मैन मेड एसिड है, जो कि हमने जो एसिड बनाए हैं वो होते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के मिनरल से एसिड बनाए हैं उनको क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड्स। क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड्स। और जो मिनरल एसिड है आर मैन मेड एसिड, जो कि हम लोगों ने मिलके बनाए होते हैं लैब्स वगैरह में, ठीक है। सबसे पहले जो मिनरल आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड तो उसमें प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक में। तो ये 3-4 एसिड है यहाँ पे, और एक्सेट्रा बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं जो मिनरल एसिड्स होते हैं,
ठीक है। HCl को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या है? मैन मेड एसिड्स है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड खत्म कर दिया है, साथ के साथ चलेगा अच्छे से नोट्स बनाते हुए, ताकि एंड मूवमेंट में आपको दिक्कत ना हो। थर्ड आता है डाइल्यूटिंग एसिड। आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सुना होगा, या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सुना होगा, ठीक है, या फिर डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl, ये सारे बारे में सुना होगा। तो डाइल्यूटिंग एसिड का मतलब क्या होता है? A concentration acid is one which contain minimum possible amount of water। देखो डाइल्यूटिंग क्या क्या मतलब होता है? दो टाइप के एसिड मैंने बताया, एक कंसंट्रेटेड है ना, और एक डाइल्यूटिंग। दो की बात की ना अभी। देखो जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है उसमें क्या होता है? मिनिमम वाटर होता है और मैक्सिमम क्या होता है? यहाँ पे एसिड होता है। ये हो गया कंसंट्रेटेड। तो जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं उनसे हमें बच के रहना चाहिए, उसके अंदर पानी का अमाउंट कम होता है, ठीक है। अगर आपकी स्किन के ऊपर टच हो जाते वो जल जाती है आपकी स्किन। क्यों? क्योंकि उसमें पानी कम और एसिड ज्यादा प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्या है? कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड एसिड्स हो गए। अगर मैं डाइल्यूटिंग की बात करूं बच्चों, डाइल्यूटिंग के अंदर क्या होता है? यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? मैक्सिमम वाटर। और मिनिमम क्या रहता है? यहाँ पे एसिड होते हैं। तो डाइल्यूट इतने खतरनाक एसिड नहीं होते। लैब्स में देखोगे तो अभी आप छोटे हो तो अभी आपको डाइल्यूट ही पढ़ाएंगे, डाइल्यूट के बारे में ही आपको एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेंगे। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप ग्लव्स पहनना या फिर लैब सेफ्टी के लिए पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। अब दो टाइप के एसिड हो गए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। द कंसंट्रेटेड ऑफ द एसिड डिक्रीजेस बाय एडिंग मोर वाटर इन इट। जब एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी, कब कम होगी? जब हम उसमें पानी ज्यादा मिला देंगे, है ना, तभी एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। और बढ़ेगी कब? जब पानी हम बहुत ही कम मिला देंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हम पानी मिलाएंगे ही ना, है ना, तो कंसंट्रेशन वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। अब आगे देखो, एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेशन एसिड टू वाटर। हमेशा कैसे एसिड बनते हैं, कैसे कंसंट्रेटेड होता है? जब हम एसिड में पानी डालेंगे, समझे? एसिड में जब हम पानी डाल सकते हैं तभी होता है। हम पानी में एसिड डाल के उसको एसिड नहीं बनाएंगे, उसको कंसंट्रेटेड नहीं बनाएंगे। जब हम एसिड में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तभी वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा या फिर डाइल्यूटिंग होगा। वो हमारे ऊपर है ना, हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे डाल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आसान है। आगे चलते हैं। ये हो गई हमारी कहानी डाइल्यूटिंग एसिड की, डाइल्यूट एसिड की। तो तीन टाइप के हमने एसिड पढ़े, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड और डाइल्यूटिंग एसिड। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो हमने एसिड पढ़ लिया। एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव देता है, जो भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस H पॉजिटिव देता है। सेकंड उनका सोर टेस्ट पढ़ा था। थर्ड क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, है ना। तो उसके हमने टाइप्स भी पढ़ लिए। अब उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है केमिकल एसिड की, ठीक है। अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे हैव सोर टेस्ट। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, वो क्या होता है? सोर टेस्ट होता है। सेकेंडली दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया एसिड बहुत खतरनाक होते हैं और रेड कलर वैसा ही खतरनाक होता है ना। तो ये जो लिटमस के पेपर में बारे में भी बताना आप, जो ब्लू से क्या हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो गया, तो वो सब्सटेंस क्या होगा? मेरा एसिड होगा। दो प्रॉपर्टी हो गई डन।
है ना। आगे चलते हैं, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जितने भी एसिड सॉल्यूशन है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करते हैं, कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना। आगे चलते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब जितने भी आएगी ना प्रॉपर्टी वो सारी इंपॉर्टेंट है, आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। एसिड रिएक्ट विद मेटल, कोई भी एसिड है, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी आई थिंक इट इज, फोर्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पे, व्हेन एसिड reacts with metal to give hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देगा। देखो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसको लेके चलूं, एक एसिड है, वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस बाहर हो रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही है। ये आपको एज ए इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं आपको, मान लो यहाँ पे कोई भी एसिड ले लो, है ना, मान लो मैंने ले लिया, ये तो आपको याद रखनी है, H2 गैस निकलती है। मान लो मैंने एसिड ले लिया, यहाँ पे H2SO4, क्या ले लिया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने यहाँ पे ले लिया, है ना, तो मेटल मैंने ले लिया मान लो Zn, यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर होगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये ऐसा होता ही होता है, जब एसिड को मेटल के साथ करेंगे हमेशा गैस बाहर निकलती है। अब इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो भी देख लेते हैं कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस तो है ही, पर वो बाहर कैसे निकलती है, वहां से साउंड आती है, पॉप साउंड। ये पूरा एक मेरे पास सेटअप है, वो दिखाती हूँ, एक्टिविटी हम करते हैं इसकी, ठीक है, ओके। एक और है यहाँ पे, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल्स देन अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब एक एसिड है मेटल्स के साथ रिएक्ट होगा तब यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म होगी, वहां पे सोल्ट भी बनेगा। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एसिड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सोल्ट। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये एक्टिविटी के साथ समझाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक्टिविटी है, ये देखो आपको ये 10th क्लास में अभी कराएंगे जो टीचर्स आपकी। ये देखो ये स्टैंड है, ठीक है, और ये क्या है, मेरी टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब होती है छोटी छोटी, ठीक है। अब इसमें मैंने डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे डाले जिंक के छोटे छोटे पीसेस, जिंक ग्रैन्यूल्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो गैस है ये होती है डिलीवरी ट्यूब, मतलब कि एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में सॉल्यूशन पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है, ये डिलीवरी ट्यूब हो गई। अब ये क्या है, मेरा सोप सॉल्यूशन है। मैंने क्या क्या लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए। अब एक डिलीवरी ट्यूब लगाई और सोप सॉल्यूशन में डाल दी। सोप सॉल्यूशन में डालने के बाद यहाँ पे बबल्स उठने लगेंगे। बबल्स बनेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और जब उस बबल्स जो होंगे उसको अगर मैं कैंडल के पास ले आऊं बबल्स को, तो एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी विद पॉप साउंड, एक पॉप साउंड वैसे वहां पे होगी। ठीक है, कैंडल के बिल्कुल पास ले आऊं बबल्स को, ठीक है, और क्या होगा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बर्न होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी किसके साथ, पॉप साउंड के साथ। तो वही ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। टेक, सबसे पहले क्या लेना है, टेक 5 ml डाइल्यूट H2SO4। अराउंड 5 ml हमने ले लिया है H2SO4। ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया 5 ml H2SO4 और क्या डाल दिया, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, We observe the formation of gas on the surface of zinc granules। हमने यहाँ पे गैस बननी
ऑब्जर्व की कि भाई यहाँ पे तो गैस बन रही है ना। तो आगे देखो, पास द गैस बीन इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन, उस गैस को यहाँ पे सोप सॉल्यूशन में पास कर दिया गया। अब पास करने के बाद उन्होंने लिखा अगले स्टेप में कि कैंडल को बबल्स के माउथ के पास ले आओ, है ना। बबल्स के अगर माउथ के पास लाओगे तो एक पॉप साउंड होगी और वहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। देखो, ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस filled bubble. The gas present in the soap solution burns with pop sound. जो गैस है वो सोप सॉल्यूशन के साथ कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड। और ये यहां से हमें पता चलता है, जब जिंक को देखो, जिंक मेटल है और वहां पे मैंने क्या डाला? H2SO4 डाला, वो एसिड है, तो कौन सी गैस बाहर निकली? H2 गैस बाहर निकली, है ना। यही मुझे एक्टिविटी से पता लग गया। हेंस हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रेजेंट हुई। आई होप आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी, छोटी सी, है ना। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व है। अब हम पढ़ने वाले हैं 5th नंबर की, वो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, 4 हो गई थी। तो 5th जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे वो है, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होगा क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। मैंने क्या बोला अभी? क्या बोला? व्हेन, लिखते चलो, व्हेन मेटल कार्बोनेट्स, व्हेन मेटल कार्बोनेट, आपको पता होना चाहिए मेटल कार्बोनेट क्या होता है। रिएक्ट्स विद एसिड, रिएक्ट्स विद एसिड, ये अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। वो एक्टिविटी समझाने के लिए थी कि कौन सी गैस बाहर निकलती है। टू गिव, जब एसिड के साथ रिएक्ट होगा, टू गिव सॉल्ट, water and carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बोला? जब यहाँ पे कोई भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करती है किसके साथ? एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। टू गिव, ये लिखने का तरीका होता है कोई भी रिएक्शन को, ठीक है। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या दे रही है मेरे पास? वाटर, CO2 प्लस में सॉल्ट, ठीक है। ये चीज यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। अब एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। मेटल कार्बोनेट, कोई भी मैंने मेटल कार्बोनेट लिया जैसे कि Na2CO3, यहाँ पे कोई भी मैंने क्या लिया, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट, उसको मैं HCl के साथ डिसॉल्व करूंगी तो हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा? NaCl प्लस में क्या बनेगा? यहाँ पे देखो CO2 निकाल लो, ठीक है, और H2O निकाल लो, हमेशा यही बनेगा। देखो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी बनेगी, और क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है। इसकी एक दूसरी रिएक्शन भी आती है, देखो ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट था ना, मेटल की जगह मैंने सोडियम लगा दिया, क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसकी एक और रिएक्शन बनती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको भी अगर मैं HCl के साथ ट्रीट करूंगी तो हमेशा क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा बच्चों, प्लस में क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये हमेशा ऐसा होगा। और जो इसका नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
इतना समझ में आया? ये दो रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे चले, एक नोट में करके बात डालना यहाँ पे, ठीक है। जब मैं स्लेक्ड लाइम लेती हूँ, यानी कि मैं लेती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या मेरा स्लेक्ड लाइम, याद रखना, इस फॉर्मूले को पूछूंगी अगली क्लास में, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात समझ में आई? स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अब मैं इसको अगर CO2 के साथ ट्रीट करती हूं, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, CaCl2 CaCO3, ठीक है। CaCO3 बना और प्लस में HCl बाहर चला गया। जो ये CaCO3 है, ये यहाँ पे व्हाइट पीपीटी देगा। कैसे पीपीटी देगा, व्हाइट पीपीटी देगा। और जो ये CaCO3 है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये व्हाइट पीपीटी होगी इसकी, और ये क्या होगा, मिल्की होता है। कैसा होता है, मिल्की होता है। इतनी बात समझ में आई। और एक एसिड बाहर जा रहा है, HCl, ठीक है। HCl ना करके यहाँ पे H2O रिमूव होगा, पानी रिमूव होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है ना, उसमें मैंने CO2 पास कराई, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी बाहर निकल गया। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होती है और मिल्की होता है। इतनी बात समझ में आई है ना। ये रिएक्शन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आगे बात करूं, एक इसका नोट में ही मान लो, इसका A पॉइंट मान लिया, नोट में ही अगर मैं दूसरी बात करूं, मैंने जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाया उसमें मैं CO2 जो है वो एक्सिस में डाल देती हूँ। CO2 मैंने क्या कर दिया, एक्सिस में डाल दिया। तब देखते हैं क्या होगा। नोट का जो B पार्ट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बनाया था, CO2 एक्सिस में डाल दिया, तब यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नए उसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या बोला, CaCO3 जो मैंने बनाया था उसमें अगर मैंने CO2 यहाँ पे एक्सिस में डाला, कैसे डाला, एक्सिस में, और वाटर डाला, है ना। ये बना था ना हमारा, ये तो प्रोडक्ट बना था, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3, क्या बनेगा, CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट। इतनी बात समझ में आई। ये दो नोट में ऐसी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन द व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो बच्चे ऐसे गुम हो जाएंगे, भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये देख लो, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। आई होप देखो 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहां पे जब एसिड बेस के साथ ट्रीट करता है, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है यहां पे, है ना। एसिड जब बेस के साथ ट्रीट करता है तब क्या बनाता है, यहां पे सॉल्ट प्लस में वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पेपर में पूछते हैं कि बताओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो क्या होता है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि सोल्ट प्लस बेस गिव सॉल्ट, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसे नहीं लिखना, प्रॉपर तरीके से लिखना है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद
when acid reacts with base to give या फिर to produce, to give salt and water. This reaction is called, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रल हो गया ना, एसिड और बेस मिला के क्या बन रहा है? सॉल्ट और वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आगे जाके भी बेसिक क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि बताओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। अब इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बेस है ना वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जो बेस है, बेस न्यूट्रलाइज द एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, छोटी सी रिएक्शन दिखा देती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एसिड में अगर मैं बेस डालूंगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। इतना मैंने पढ़ा। अब जब मैं रिएक्शन बताऊंगी इसकी, कोई भी एसिड ले लो, कोई भी सोड ले लो, तो जनरली जो इसकी रिएक्शन होती है, मान लो एसिड मैंने ले लिया HCl, ठीक है, और मैंने बेस क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना? तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे फॉर्म होगा? देखो HCl कैसे ब्रेक किया था हमने? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये मैंने ब्रेक किया था। NaOH कैसे ब्रेक होता है? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे ब्रेक होता है ना? तो अब क्या काम करेंगे हम यहाँ पे? जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव के साथ मिला दो, और जो ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है उसको नेगेटिव के साथ मिला दो। देखो NaCl बन गया, बहुत आसान तरीका भाई। NaCl बन गया और देखो H2O, पानी बाहर निकल गया। कितनी सिंपल, ये सबसे आसान और सिंपल रिएक्शन है। आपके पेपर में आएगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड गिव रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन, है ना? तो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl बनेगा सॉल्ट। क्या बोलते हैं इस NaCl को? सॉल्ट। प्लस में क्या बनेगा? यहाँ पे वाटर बनेगा। इतनी समझ में आई बात? NaCl सॉल्ट प्लस में वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, अगली रिएक्शन, अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। मैंने यहाँ पे 7 प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, 6, तो हम 7वीं पे मूव करते हैं, जो कि मेरे पास है एसिड में अगर मेटल ऑक्साइड डालूं। क्या है यहाँ पे? एसिड में अगर मैं मेटल ऑक्साइड डालूं तो भी क्या बनेगा? सोल्ट और वाटर बन जाएगा। इतनी आसान प्रॉपर्टी है। ठीक है, लिखते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ metal oxide, when acid reacts with metal oxide and, ठीक है, to give, यहां भी क्या बनेगा बच्चों? salt and water। क्या बनेगा? salt and water। ये जितनी भी रिएक्शंस लिखवा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगाओ, ट्रिपल स्टार लगाओ, चलते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो मान लो मैं यहाँ पे मेटल ऑक्साइड ले लिया CuO, ठीक है, क्या ले लिया एक बार इसको उसमें भी लिख लेंगे हम, मेटल ऑक्साइड। इसको आप अगर ऐसे लिखोगे तो बहुत जल्दी याद रहेगा। प्लस में क्या डालेंगे? एसिड। मेटल ऑक्साइड में क्या डालेंगे? एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी जितनी भी रिएक्शंस करा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है।
है ना। तो आपको लिखने का तरीका भी सिखा रही हूँ मैं साथ के साथ कि कोई भी रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, ठीक है, पेपर में आएगा तो कैसे लिखोगे। मान लो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मेटल ऑक्साइड, मान लो मैंने CuO ले लिया, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्या है, कॉपर ऑक्साइड। देखो जो CuO है इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। जब इस CuO में मैं एसिड डालती हूँ, मान लो मैंने HCl डाल दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा, CuCl2। ये क्या है मेरे पास, नमक है, सॉल्ट, और क्या बनता है यहाँ पे, वाटर बनता है, H2। और तोड़ना तो मैंने ब्रेक डाउन करना सिखा ही रखा है ना, H2O प्लस में सॉल्ट बन जाएगा। और जो CuCl2 का कलर है मेरे ख्याल से वो भी चेंज हो जाता है, यहाँ पे ब्लैक से वो ब्लू ग्रीन कलर में बन जाता है। कैसे होता है, ब्लू ग्रीन कलर। ये आपको अगर आप पेपर में ऐसे लिखाओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 8। देखो हमने 7 प्रॉपर्टीज कर ली है। अगली प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है, जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। मतलब कि उसको अगर मैं बाहर रखूं तो वो उसमें क्या हो जाता है, जंक लग जाता है, ठीक है। तो मेटल को वो जो जंक लग जाता है तो वो खराब हो जाता है मेटल, ठीक है। अगर मैं एसिड्स की भी बात करूं, ये जो छोटी सी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। ये हुई हमारी एसिड्स की प्रॉपर्टी खत्म। जितनी भी मैंने रिएक्शन आज की क्लास में करवाई है आपको, सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रिएक्शन हुई है सभी को 10-10 बार लिखोगे, 5-5 बार लिखोगे तभी आपको याद होगी, ठीक है। आपको ये रिएक्शन रटनी ही रटनी है। रटने का तो कुछ सीन ही नहीं बताया, सीधा याद करवा दी, है ना, समझा के कैसे ब्रेक डाउन करते हैं वो। अब एक है ना जनरल सा कॉमन पूछते हैं कि कॉमनली बताओ कि एसिड होता क्या है ना, वो पढ़ते हैं। देखो, व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। सभी एसिड में क्या कॉमन है आप बताओ वही कॉमन है ना, H पॉजिटिव निकलता है ना। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे सभी एसिड में क्या कॉमन है, जहाँ पे H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो। यहाँ पे लिख दो कि जो एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस है, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूँ, ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, और ये सारे एसिड करते हैं, ठीक है, डिसोसिएट हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं, टू गिव हाइड्रोजन। H पॉजिटिव आयंस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं, H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट कर रहे हैं, वही सब क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो सबसे मेन एग्जांपल मैंने क्या बताया था, HCl। क्या देते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। जो कि H पॉजिटिव दे वो क्या होता है, एसिड होता है। ये क्या होता है, एसिड होता है। तो यही कॉमन है सब में, है ना, कि सब सारे एसिड्स के पास क्या क्या कॉमन है, कि वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करें, ये कॉमन है ना। एक छोटी सी बात भी देख लेना नोट में करके, ये एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो H पॉजिटिव निकल रहा है आपके पास, ये खाली H पॉजिटिव में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नोट में डाल के बात करना, जो H पॉजिटिव निकल रहा है वो कभी कभी क्या होता है, जो H पॉजिटिव निकला अगर मैं उसको पानी के साथ ट्रीट करूं तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। कभी कभी इसको हम ये भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो H पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, जो H पॉजिटिव जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते इन सॉल्यूशन। सो इनको क्या किया जाता है, इनको पोलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है। क्या करते हैं, ये अपने आप को किससे अटैच कर लेते हैं, पोलर वाटर मॉलिक्यूल से। दे अटैच
themselves to polar, जो ये मैंने ये H2O लिया है, ये कैसा पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन, जो क्या है मेरे पास? H3O पॉजिटिव। क्या है? H3O पॉजिटिव। इसका जो ये जो आया है वो क्या है? हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। तो मैंने क्या बताया, जो एसिड होते हैं जो H पॉजिटिव निकालते हैं, जो H पॉजिटिव है वो अकेला रहना पसंद नहीं करता, वो क्या करता है? पोलर मॉलिक्यूल को अपने आप को अटैच कर लेता है। जब वो अटैच करता है क्या बनता है? H3O पॉजिटिव। इतना समझ में आया? बहुत ही आसान है, सारी प्रॉपर्टी आसान थी, सारी रिएक्शंस आसान थी। अब देखो, दो टाइप के और एसिड होते हैं मेरे पास, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, है ना। तो देखो, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, वो वीक एसिड होते हैं, ये पॉइंट आप याद रखो, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं, ठीक है। और जो मिनरल एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग का क्या फंडा है मैडम, ये भी बता दो, है ना, कि जो वीक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, अब मैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी ना बचे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए वाटर के अंदर, ठीक है। और एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट हो, वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक इससे अपोजिट हो जाता है, वहां पे कंप्लीटली तो नहीं डिसोसिएट होते हैं आयंस में, वहां पे पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, इस वजह से उसको वीक एसिड कह देते हैं। जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? वीक एसिड कह देते हैं। ऐसी स्ट्रॉन्ग एसिड की पहले मैं बात करूं, ये क्या होते हैं? कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे? कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, ठीक है, और प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। जैसे कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हो गए बच्चों? देखो, H2SO4 हो गया, ठीक है, HCl हो गया, ठीक है, और HNO3 ले लो, है ना। और भी बहुत सारे जो एसिड्स होते हैं, जो मिनरल्स एसिड होते हैं, जो मैन मेड एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं? मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। ये तो मेरी बात हो गई स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, कि जो कंप्लीटली आयनाइज हो गए वाटर के अंदर, कंप्लीटली H पॉजिटिव देंगे, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वीक एसिड्स की। लास्ट टॉपिक बच गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, फिर हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। वीक एसिड की, वीक एसिड क्या होता है? जो पार्शियली डिसोसिएट हो, ठीक है। क्या होता है? जो पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर, ठीक है। वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल रहे थे, यहां पे क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलते हैं,
small amount of ions, hydrogen ions are produced. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, बच्चों को याद नहीं रहते कि वीक जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो तो लैब में आसानी से मिल जाते हैं, एसिड HCl हो गया, H2SO4 हो गया। अब जो वीक एसिड होते हैं वो होते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा, H2CO3, ठीक है, या फिर H2SO3, ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। ये हो गई ये एग्जाम्पल्स की बात। एक भी एग्जाम्पल याद कर लोगे ना, कार्बोनिक आसान रहता है बच्चों को याद करने में भी, H2CO3 और H2SO3 क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये बात हो गई मेरी वीक एसिड की। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं खत्म करती हूँ। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड पढ़े, बहुत कुछ पढ़ लिया वैसे तो, टाइप्स ऑफ एसिड पढ़े, ऑर्गेनिक, मिनरल और क्या डाइल्यूटिंग, है ना। तो और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, 7-8 प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड इन दिस लेक्चर। एंड क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ 2 एसिड, अगेन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस वीडियो में, लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।